हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सारंगी का पाठ 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है गिलहरी और कौवा। तो बच्चों, आपको पता है कौवा और गिलहरी कहाँ रहते हैं। कौवा हमेशा पेड़ पर रहता है ना। और गिलहरी गिलहरी भी पेड़ पर रहती है, लेकिन वो पेड़ के अंदर एक अपना कोटक बनाकर रहती है ना। लेकिन कौवा उड़ सकता है और गिलहरी नहीं उड़ सकती। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं कौवा और गिलहरी में। लेकिन आज की कहानी कुछ नई है ना। चलो, तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। एक दिन कौवे ने गिलहरी से कहा, चलो हम खेती करें, जो पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी बोली, ठीक है, चलो खेत जोताए। अब कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब क्या होगा, कौवे ने तो बोल दिया जाने को। अब देखो, गिलहरी पहुंची खेत में, है ना। क्या कर रही है वो खेत में, दिख रहा है आपको। एक ट्रैक्टर चला रही है जिससे वो खेत की जुताई कर रही है। तो गिलहरी खेत जोताई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, चलो भाई, अपने खेत में बीज बोआएं। कौवा फिर बोला, क्या बोला बच्चों, आप मेरे साथ दोहराओ। तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब गिलहरी बेचारी क्या करेगी, कौवे ने फिर वही बोल दिया। गिलहरी खेत में बीज भी बोआई और कौवा बैठा ही रहा। फिर क्या, गिलहरी ने फिर कहा, पौधे बड़े हो गए हैं, घास उगाई है, चलो निराई कराएं। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। कौन सा उत्तर दिया बच्चों, तुम चलो, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ। बिल्कुल। अब क्या, बेचारी गिलहरी खेत भी निरा आई, फसल पक गई। गिलहरी अकेली फसल भी काट लाई और कौवा यहाँ पर बैठा ही रहा, वो कुछ नहीं करता था। फिर क्या हुआ, अब अनाज तैयार हो गया। तब कौवा हिस्सा बांटने पहुंच गया। गिलहरी ने क्या किया, वो अपना सारा अनाज घर ले गई और कौवे का जो हिस्सा था वो वहीं पड़ा रह गया। दूसरे दिन बड़ी जोर की बारिश आई। अब बच्चों, बारिश आएगी तो क्या होगा, कौवे का सारा अनाज पानी में बह गया। अब क्या हुआ, कौवा डाल पर बैठा ही रहा और कौवा वहाँ बैठकर काँव काँव करता रहा, लेकिन उसकी सारी फसल पानी में बह गई। तो बच्चों, आप कौवे को एक और क्या नया नाम देंगे। कौवा कैसा था, आलसी, बहुत आलसी था, तभी तो वो कुछ काम नहीं करता था, है ना। और गिलहरी कैसी थी, बहुत मेहनती, है ना। वो हमेशा सारा काम समय पर करती थी। उसने समय पर जाके खेत की जुताई की, फिर खेत में बीज बोया, है ना। उसके बाद में निराई भी की, फसल पकने पर फसल भी काटी और समय से अपनी फसल को वो लेकर भी गई, तभी तो उसकी फसल सेफ रही। लेकिन कौवा
बस एक ही बात बोलता था। एक बार फिर से बोलो, कौन सी बात बोलता था? तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और इस तरह वो बैठा ही रह गया। चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ये देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1, पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम बताइए। तो इसके उत्तर होगा ये जो मैंने पहले से ही लिख दिया है, गिलहरी, कौआ, चिड़िया, कबूतर, बंदर आदि। आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, है ना। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो पेड़ पर रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, कौआ गिलहरी को क्या जवाब देता था? अभी हमने सीखा था ना, क्या बोलता था कौआ गिलहरी को? ये रहा इसका उत्तर, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। प्रश्न नंबर 3, गिलहरी ने कौन कौन से कार्य किए? तो कौन कौन से कार्य किए थे गिलहरी ने? खेत जोतना, बीज बोना, निराई करना और फसल को काटना, ये सारे काम किए थे। प्रश्न नंबर 4, आपके खेत में कौन कौन सा अनाज पैदा होता है? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये रहा, जहाँ 4 नंबर लिखा है, गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, चावल आदि। आप इसमें एक आध और जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप नीचे है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। जुताई, निराई, बुवाई और कटाई। तो इनके साथ हमें एक एक वाक्य लिखना है। और देखो, एक और नई कहानी है। कौआ और गिलहरी के कुछ दोस्त उनके घर पर दावत में आए हैं। ऐसे में कौआ और गिलहरी क्या क्या करेंगे? तो बच्चों, अगर हम कहानी के हिसाब से देखें तो आप यहाँ पर दो दो वाक्य खुद से लिखना कि गिलहरी बेचारी क्या क्या काम करेगी और कौआ क्या करेगा। तो वैसे कुछ नहीं करता है ना, सारा काम गिलहरी को ही करना पड़ेगा। लेकिन कौन कौन से काम करेंगे ये आप अपनी समझ से लिखिएगा। ठीक है, तो प्रश्नों के सारे उत्तर यहाँ पर हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसका नाम है गिलहरी और कौआ।